So the question is why India seeks or wants to acquire a leading power status in Indian Ocean region. इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के कंट्री को एक लीडिंग पावर कहते हैं. A country is qualified to be called a leading power in global politics if it possesses the capability and willingness to use that capability beyond its border to safeguard and promote its crucial national interest. अगर एक कंट्री के पास ये क्षमता है कि वो कंट्री अपने पावर और इन्फ्लुएंस को अपने बाउंड्री से बाहर जाकर अपने वाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सके, तब हम उस कंट्री को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक मेजर पावर या लीडिंग पावर कह सकते हैं. हाल के दशकों में इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कई मायनों में इंक्रीज हुए हैं. इंडिया की एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है. पेनिनसुला के शेप में ये लॉन्ग कोस्ट लाइन पूरी तरह से इंडियन ओशन में लाई करती है. इसके अलावा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन के इन क्षेत्रों में भी इंडिया की कई आइलैंड टेरिटरीज भी हैं. ये आइलैंड टेरिटरीज दुनिया की मेजर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के रीजन में मौजूद हैं. इनको प्रोटेक्ट करना इंडिया के लिए ज़रूरी है एंड फॉर दिस रीज़न इंडिया नीड्स टू बी अ लीडिंग पावर इन इंडियन ओशन. इसके अलावा यहाँ मैं कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा को भी साइट करना चाहूँगा जो इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं. ये सभी स्टैटिस्टिक्स, ये सभी फैक्ट्स एंड डेटा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट से लिए हैं. सो ऑल दीज फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड यू कैन यूज देम, कोट देम इन योर आंसर्स. पूरे दुनिया की 66% मैरीटाइम ऑयल ट्रेड इंडियन ओशन से होकर गुजरती है. Not only this, 50% of global container traffic and 33% of global cargo trade flows through the Indian Ocean. इसके बाद over 90% of India's foreign trade by volume and 70% in value terms take place through sea routes. This also accounts for about 42% of India's total GDP. So almost half of India's GDP is dependent on trade through Indian Ocean. Indian Ocean also plays a crucial role in India's energy security sector. India's oil imports have increased to nearly 80% of total demand, with 40% of the oil imports originating from Arabian Gulf region. ये सभी फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स इस बात को प्रूव करते हैं कि इंडियन ओशन रीजन इंडिया के सिक्योरिटी के लिए कितना अधिक इंपॉर्टेंट है, कितना अधिक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. यहाँ सिर्फ इंडिया ही नहीं, इस इंडियन ओशन रीजन में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, अपने डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाहता है. एज अ रिजल्ट इंडिया के लिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया अपने आप को इंडियन ओशन रीजन में एक लीडिंग पावर के रूप में एस्टैब्लिश करे. सो दीज आर द पॉइंट्स विच कैन बी यूज्ड बाय यू फॉर फ्रेमिंग अ गुड आर्गुमेंटेटिव आंसर फॉर योर रिटन एंड इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम्स. फॉर मोर सच arguments and for more such argumentative videos, you can join our political science online course. मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है. इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं. अगर आप अपने आप को एक ऐसे प्रोसेस से जोड़ना चाहते हैं जिस प्रोसेस से जुड़ने के बाद आप पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज को, पॉलिटिकल साइंस के सभी कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सकते हैं, देन प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग दिस कोर्स. इस कोर्स में इनरोलमेंट के बाद और इस कोर्स के एंड होने के बाद भी मैं एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करता रहूँगा, आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करता रहूँगा. डोंट deprive yourself of the benefits of this course simply by looking at the price of the course. I request you to help you in mastering the knowledge and the concepts of political science. If you want to know more about this course, then contact us through WhatsApp and the given number. Thank you so much for listening. God bless.